So today we are going to learn fractions of a whole object. So what is mean by fraction of whole object? इसका मतलब होता है अगर आपके पास एक पिज़्ज़ा हो, मान लीजिए आपका पिज़्ज़ा है और यहाँ में से अगर आधे बीच में से मैं कट करूँगा तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, having 2 parts. So this part is half of the whole part. So that's called, it can be represented by 1/2. ओके, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/2. अब इसे कहा जाता है दिट इज 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2. ओके, इसका मतलब ये इस पूरी चीज़ का आधा है और ये इस पूरे सर्कल का आधा है. सो दैट्स वाई इट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/2. ओके, इसको कहा कैसे जाता है 1/2 को 1/2 या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है 1/2. 1/2 भी कहा जा सकता है या फिर 1/2 भी कहा जा सकता है, दोनों भी कहा जा सकता है. ओके, अब ये होगी सर्कल की बात और यहाँ पे अपन ने हाफ लिया, मतलब यहाँ पे 2 पार्ट्स किया. अब लेंगे जहाँ पे होंगे 3 पार्ट्स. ओके, अब मान लीजिए दिस इज यानी चॉकलेट और या फिर दिस इज रेक्टेंगल. ओके, यहाँ पे 3 पार्ट्स किए हमने 1 2 3. तो ये कितने पार्ट्स किए हमने 3 पार्ट्स किया और ये कितना है 1/3 है. मतलब ये पार्ट सबका कितना है 1/3 है. 1/3 1/3 1/3 मतलब तीन की एक पूरा एक होल ऑब्जेक्ट तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. तो इसको कैसे लिखेंगे 1/3. कैसे लिखेंगे 1/3. 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय कट सेक्शन, जितने पार्ट्स हुए वो. ओके, होल ऑब्जेक्ट में से. सो इसको बोल सकते हैं हम 1/3 या 1/3. क्या बोलेंगे हम 1/3. ओके, अब इसको हमने अगले पहले लेक्चर में ये भी कहा था कि इसको कहते कैसे है. अगर इसको कहना रहा तो हम ऐसे कहते हैं 1/3. थर्ड मीन्स लास्ट में लगता है TH. सो इस तरह यहाँ इसको लिखा जाता है. ओके, और जब हमें इस फ्रैक्शन नंबर को कहा जाता है तो 1/3 या फिर 1/3 इस तरह कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट लेंगे जहाँ पे होंगे 4 पार्ट्स. दिस इज रेक्टेंगल 1 2 3. यहाँ पे 4 पार्ट्स हो गए तो इसको क्या लिखेंगे 1/4. ओके, 1/4 लगे. दिस इज द 1/4 पार्ट, मतलब इट कैन बी रिटन एज 1/4. और इसको कहा क्या जाता है, इसको कैसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है 1/4 या फिर और 1/4. दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं 1/4 या 1/4. ओके, सो इस तरह आपको फ्रैक्शन ऑफ होल ऑब्जेक्ट इस पूरे इस सिस्टम को कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट अगर आप अब फ्रैक्शन को कैसे रीड किया जाता है. अगर ऑब्जेक्ट दिया हो और उसमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. अगर सपोज ये बीच में से लाइन है, एक चॉकलेट को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्क्वायर को 6 पार्ट में डिवाइड. मान लीजिए घर में जैसे आपके घर में चॉकलेट्स लाते हैं तो चॉकलेट्स लाने के बाद मम्मी उसको नहीं कहा आधा आधा करके सबको बांटती है. तो आपके घर में 6 भाई बहन हो मान लो, तो उसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया और सबको एक पार्ट मिलेगा. तो मान लीजिए उसमें से 3 पार्ट सपोज मेरे घर में मुझे
मिला और मुझे उसमें से 3 पार्ट मिले। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। मुझे 3 पार्ट मिले। ओके, 3 पार्ट मिले। तो ऑल ओवर कितने पार्ट्स थे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में थे। और उसमें से कितने पार्ट कलर है या फिर कितने पर चॉकलेट्स मैंने खाए? 1 2 3। तो इसको रिप्रेजेंट किया हम 3/6 या, और इसको लिखा कैसे जाता है, कहा कैसे जाता है? 1/6 और 1/6, और लिखा कैसे जाता है? 3/6। ओके, अब हम लेते हैं 4/8। अब इसको अगर हमें फिगर में ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? सपोज इफ हैविंग फिगर रेक्टेंगल, इसके 4 पार्ट्स है। कितने पार्ट है? 4। और इसमें कितने पार्ट्स हमें शेडेड करने हैं? 8 पार्ट में से हमें 4 पार्ट शेड करना है। तो 8 पार्ट है, इसमें से 4 पार्ट मतलब ये 2 हो गए, 1 2, और इसके बाद ये 3 4। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 4 पार्ट शेडेड। सो इस तरह हमें किया जाता है। तो इस बेसिस पे हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्सरसाइज 6.2 का पहला है कि टिक राइट मार्क द फिगर दैट हैविंग 2/3। मतलब 2/3 कौन सा शो करता है? जिसमें 3 ऑल ओवर पार्ट्स हो और उसमें से 2 कलर हो। देखते हैं 1 2 3, और ये बरोबर है 3 और 2 पार्ट कलर 1 2। वेरी गुड, ये टिक होगा क्योंकि 2 पार्ट कलर है। इसमें भी 3 पार्ट 1 2 3 में से 2 पार्ट कलर है। इसमें भी टिक 1 2 3, और इसमें से 2 पार्ट कलर है। इसमें भी टिक, मतलब सारे फिगर टिक हो गए। उसके बाद कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कहा गया है कि 1 2 3 है, तो इन 3 पार्ट में से एक पार्ट को क्या करना है? कलर करना है। जैसे अब एक करके बताते हैं। जैसे ये सेमी सर्कल है, इसे कहा जाता है सेमी सर्कल, या डी प्रॉब्लम। और इस पार्ट में से एक पार्ट को क्या करना है? 3 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट को कलर करना है। पार्ट को कलर, दैट्स इज, इसको लिखा जाता है फिर 1/3। ओके, तो यही आपको इस एक्सरसाइज में करनी है। उसके बाद राइट द फ्रैक्शन इन द शेडेड फॉर्म। मतलब इस शेडेड फॉर्म में दिया है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है। पहले इसके देखते हैं। पहले देखो, एक बस इसका सिंपल क्या है कि देखिए कि यहाँ में से कितने पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है, तो 1 2 यहाँ पे आएंगे। और कितने पास में से शेडेड थे? वो 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा 4, मतलब 2/4। ये कितने पास शेडेड है? 1 2 3 4 5 पास शेडेड है, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? मतलब ऊपर 5, और कितने में से? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से। ऐसे बाकी के एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो फिर देखो यहाँ पे लिखा है 1/6 लिखा है। तो 1/6 मतलब 1/6 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/6। ओके, अब वैसे 2/3 को कैसे लिखेंगे हम? 2/3 लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लगेगा? 2/3। ओके, इस तरह लिखा जाता है। ओके, इजी है। जैसे अब हम लेते हैं 2 बी प्रॉब्लम 3/4। तो इसको लिखेंगे हम 3/4। क्या लिखेंगे? 3/4। और इसके बाद 3/4 हो गया। इसके बाद आएगा ये राइट ईच ऑफ द फ्रैक्शन नंबर इन वर्ड्स। अब इसको इसमें लिखना है, वेरी सिंपल। अब नाम को इसमें लिखा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को नेम में लिखेंगे वर्ड्स में। जैसे 2/6 क्या आएगा? 2-6। और यहाँ पे जैसे 3/5 तो क्या आएगा? 3-5। ओके, इस तरह आपको एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करें। ओके, गॉट इट एवरीवन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये पोर्शन वीडियो रिवाइज करके आप फिर से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह हमने देख लिया फ्रैक्शन ऑफ होल ऑब्जेक्ट। तो इस बेसिस पर आप 6.2 सॉल्व कीजिएगा। सो थैंक यू।